नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके हमेशा तो हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, what was the number of the patents filed in 2021-2022? तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कितने नंबर ऑफ पेटेंट्स यहाँ पर 21-22 साल मतलब 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर के साल में फाइल्ड किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने और करेक्ट हो जाएगा 66,440 पेटेंट्स। पूरी बात करेंगे। एज पर द डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग्स एट एन इंडियन पेटेंट ऑफिस exceeded that of the international filings for the first time in the last 11 years। दोस्तों अगर इंटरनेशनल फाइलिंग्स की भी बात करें तो इस बार पिछले 11 साल की कंपैरेटिवली डोमेस्टिक पेटेंट सबसे ज्यादा फाइल किए गए हैं, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। During the January-March quarter 2022, a total of 19,796 patent applications were filed and included 10,706 patent filed by Indian applicants and 9,090 by non-Indian applicants, right? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेटेंट्स डोमेस्टिक पेटेंट्स फाइल किए गए हैं पिछले 11 सालों में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द इंडियन सिटीज विच हैव recognized as the 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। ठीक है, तो FAO के हिसाब से कौन सी दो इंडियन सिटीज है जिसको 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई एंड हैदराबाद। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड मुंबई एंड हैदराबाद एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। द टू इंडियन सिटीज हैव वॉन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन trees and greenery in building healthy, resilient and happy cities, right? तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि ये दो सिटीज रिकॉग्नाइज करती है कि किस तरीके से उन्होंने कमिट किया है कि ये अर्बन ट्रीज मतलब अर्बन एरियाज में ट्रीज को ग्रो करेंगे और मेंटेन करेंगे, ग्रीनरी वहां पर बिल्डअप करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2021। हैदराबाद वाज द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो अब यहाँ पर 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर दो सिटीज आ गई है, हैदराबाद और मुंबई। और 2020 के लिए सिर्फ एक ही सिटी थी हमारे पूरे कंट्री में, वो थी हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन 2022 वाज व्हिच एडिशन ऑफ बायलैटरल डायलॉग? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर फोर्थ एडिशन दोस्तों हुआ है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज हेल्ड ऑन April 11, 2022 एट वॉशिंगटन DC। बेसिकली यहाँ पर जो बायलैटरल रिलीजन और ग्लोबल इश्यूज है उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंड किया गया एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। बेसिकली क्या होता है, ये डायलॉग बेसिकली अपने ओपिनियन शेयर करना होता है। ठीक है, द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर S Jaishankar लीड द इंडियन डेलीगेशन। द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी एंड स्टेट एंथनी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लीड द US डेलीगेशन, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट 2+2 डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन September 2018, followed by the second in Washington, and while the third one again the New Delhi in October 2020, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये आपके बैकहेड में जरूर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आ जाए क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स का है तो बनता है एग्जाम में आना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द कॉन्फ्रेंस अमृत संगम
was organized by which ministry as a part of आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, अमृत संगम ने ऑर्गेनाइज करवाया था, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कराया गया था, ये बात आपको बतानी है। और कौन से प्रोग्राम के अंदर, तो आजादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पूरी बात करेंगे यहाँ पर। द यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द अमृत संगम Conference for Tourism and Culture Ministers of the country in New Delhi on April 12, 2022. The two-day conference has been organized by the Ministry of Culture on April 12 and 13 as a part of Azadi का अमृत महोत्सव। अब यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये इसका पर्पस है टू डेलिब्रेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव so far and gather best practices and idea on the strategies to be adopted for the remaining period of celebration, especially for upcoming क्रूशियल इनिशिएटिव्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस और आइडियाज को अडॉप्ट किया जाए ताकि जो रिमेनिंग पीरियड है आजादी के अमृत महोत्सव का प्रोग्रेस का, इसको और ज्यादा अच्छे से इनिशिएट किया जा सके। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डोनर श्री जी किशन रेड्डी लॉन्च द उत्सव पोर्टल वेबसाइट, अ डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शोकेस ऑल द इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड लाइव दर्शन अक्रॉस द इंडिया टू प्रमोट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अमृत संगम से ये समागम से ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये टूरिस्ट सेक्टर और कल्चर सेक्टर को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच फाइनेंशियल लीडर हैज अप्रूव्ड लोन ऑफ ₹2 million टू सपोर्ट द डिजाइनिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग institutional capacity and improving municipal resource mobilization in Nagaland, राइट। आप लोगों के पास ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम साइन किया है कि वहां पर वो 2 मिलियन का लोन देंगे ताकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है नागालैंड की उसको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, म्युनिसिपल रिसोर्स को मोबिलाइजेशन किया जाएगा नागालैंड के, इस बात को लेकर यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा। द पीआरएफ लोन विल बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन रोड्स इन 16 districts headquarters with climate resilient features and improved access to the poor and vulnerable, right। सबसे बड़ी बात कि किसने लोन दिया है, टोटल फंड आउटले इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन से यहाँ पर स्टेट के लिए, तो नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं, what amount has been announced by the UNDP and the partners of the adaptation innovative marketplace as climate action grants for 22 local innovators across 19 countries including India, right। तो यहाँ पर दोस्तों UNDP ने एक अमाउंट यहाँ पर सैंक्शन किया है ताकि जितने भी यहाँ पर इंडिया में इनोवेटर्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका 2 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर भी 2 मिलियन की बात की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर यूएनडीपी ने अप्रूव किया 2 मिलियन का क्लाइमेट एक्शन ग्रांट 22 लोकल्स इनोवेटिव अक्रॉस 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो मतलब 19 कंट्रीज में ये लोन दिया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये बात ध्यान रखनी है और ये पूरी किससे रिलेटेड होगा, क्लाइमेट एक्शंस के रिलेटेड होगा। द फंडिंग विल बी डन थ्रू अडॉप्शन ऑफ फंड क्लाइमेट इनोवेटिव एस्केलेटर विंडो। द फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग विल एनहांस लोकल climate actions and escalate the delivery of targets outlined in the Paris Agreement and Sustainable Development Goals. AIM will provide technical support and know how to adapt the function climate innovation escalator, right। Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Which airport has emerged as the world busiest airport in 2021 as per the survey of the ACI World, ठीक है। कोई आप लोग के ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर कहलाता है आपका क्या, एटीए, ठीक है। अच्छा एटीएल सॉरी, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट टॉप 10 का भी यहाँ पर नाम दिया गया है जिसमें से 8 आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड 2 रिमेनिंग इज इन चाइना, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखते हैं। इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर मिल जाएगी दोस्तों। और पूरी बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग के एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच प्लेयर इज नेम्ड इज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द
month for the March 2022? Options are there on your screen. Correct will be Babar Azam. तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल आपका क्रिकेट चैंपियनशिप मेंस प्लेयर का खिताब जीता है बाबर अजम ने, पाकिस्तान की कैप्टन है। और ऑस्ट्रेलिया ओपनर रेचल हेंस, ठीक है, इन्होंने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2020 का खिताब जीता है। तो ये दोनों के नाम आपको ध्यान रखने, बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सियाचिन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 13th of April in India. In 2022 which anniversary of the day is celebrated? राइट, तो यहाँ पर एडिशन बताना है, 38th एडिशन यहाँ पर रहेगा। Every day this year is observed to pay solemn tributes to the soldier who laid down their lives to capture the icy heights of Siachen 38 years ago. Right? The day is commemorated the courage and the fortitude of the displayed Indian Army troops to securing the highest, coldest battlefield in the world. ठीक है, Indian Army launched Operation Meghdoot to secure Belafon, La and other passes on the Soltoro ridgeline and Pakistani aggression. Right? सबसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह और दोस्तों सबसे खतरनाक आइस वाली, मतलब जो हाईएस्ट पीक है, उसको भी इंडियन ट्रूप्स ने दोस्तों यहाँ पर सिक्योर किया है। उसी दिवस को मनाने के लिए जितने भी जवानों ने अपनी जान गंवाई आज से 38 साल पहले, उस दिन को मनाने के लिए दोस्तों सियाचिन डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 13 अप्रैल को। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच डे इज मार्क्ड एज ए इंटरनेशनल टर्बन डे एनुअली? नाउ द करेक्ट विल बी 13th अप्रैल एज वेल। टर्बन डे दोस्तों है ना, पगड़ी, पग बोलो, दस्तार बोलो, ठीक है, बहुत देखा होगा आपने, है ना, केसरी मूवी भी आई थी दोस्तों, उसमें ऐसा ही पग था। आप लोग डेफिनेटली उसे रेलिवेंट कर सकते हो, रिजेम्बलेंस ले सकते हो। तो इंटरनेशनल टर्बन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th of April since 2004 to bring awareness of the strict requirement of Sikhs to put turban as a mandatory part of their religion. ठीक है, डे मार्क्स 553 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव एंड फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। टर्बन को दस्तार भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बोथ मेन एंड सम वुमेन टू कवर देयर हेड्स, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए आगे आने वाले और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस